हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दिल्ली, नोएडा देश के नंबर 1 पॉल्यूटेड शहर हो रखे हैं। तो मुझे इस पॉल्यूशन की वजह से ही काफ़ी सीने पे, चेस्ट पे कंजेशन था, जिसकी वजह से क्लास लेट हुई है, बोलने में तकलीफ हो रही थी। मैंने सोचा लेकिन क्लास तो लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि क्लास नहीं होगी। चाहे क्लास आधा घंटे आगे बढ़ जाए, 35 मिनट आगे बढ़ जाए, बट क्लास होगी। मैं क्लास को लेकर के एकदम श्योर हूँ। और मेरा मानना ये है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमें क्लास करनी है तो क्लास करनी है। क्लास नहीं रोकनी है हमें। कल जब मैंने आपको पढ़ा के छोड़ा था, तो मैं यहाँ पे पढ़ा के छोड़ के गया था। आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो। मैंने कल आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि 3 राशि हैं P1, जिसको हमने R1 की रेट पे T1 समय के लिए उधार दिया है। एक राशि है P2, R2 की रेट से T2 समय के लिए उधार दिया है। एक राशि है P3, जिसको R3 की रेट से T3 समय के लिए उधार दिया। P1 R1 T1, P2 R2 T2। ठीक है, चलेगा भाई? क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हमने यहां से 2 केस बनाए थे। 2 केस बनाए थे। केस नंबर 1 हमने कहा था, अगर कोई ये कहे कि SI रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3, SI रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 आर इक्वल। अगर तीनों से प्राप्त ब्याज बराबर है, अगर तीनों से प्राप्त ब्याज बराबर है, तो हमने कहा था, तब हमने कहा था कि P1 P2 और P3 का जो अनुपात होगा वो होगा 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 1/R3T3। ये होगा। ठीक है, 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3। हमने यहीं पे केस नंबर 2 लपका था। हमने यहीं पे केस नंबर 2 दिया था, केस नंबर 2। और ये था कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 आर इक्वल। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिला के बराबर है। प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिला के बराबर है। उस केस में हमने कहा था कि भाई P1 P2 और P3 का जो अनुपात होगा वो होगा 1/, अब ये जुड़ जाएगा R1T1 1/100 प्लस R2T2 1/100 प्लस R3T3। ये होगा P1 P2 P3 का अनुपात 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 1/100 प्लस R3T3। क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये 2 पॉइंट मैंने कल पढ़ा दिए थे। अब मैं एक सवाल, तो इस पे मैं कई सवाल करा चुका था कल की क्लास में, तो सिर्फ इस पे एक सवाल कराऊंगा अभी, बाकी नीचे वाले पे कराऊंगा, फिर अगले टाइप के सवाल करेंगे। सर, अंकुल सर की इंग्लिश एसएससी प्रथम बैच बारे में डलवाई है। यार आज मैं अंकुल सर को लॉन्च कर लूं पहले एक बारी, ठीक है? फिर आप जैसे बोलोगे मैं डलवा दूंगा। उनकी क्लासेस एकदम फ्री रहेंगी हमारी तरफ से, आप एकदम चिंता ना करें। ठीक है, आपको उसके लिए कोई फीस या कुछ भी नहीं देना है, बस आपसे हमें सिलेक्शन चाहिए कि आप सिलेक्शन दें, आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। देखिए, एक सवाल मैंने इस पे पूछ लिया है और आप देख सकते हैं, खुल के लिखा हुआ है, यदि तीनों से प्राप्त ब्याज, ये देख लीजिए,
देखो भाई, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। लड़की कहती मैं नहीं कहूंगी, मुझे पता तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम तोड़ के नहीं ला पाओगे। कितनी समझदार लड़की है देखो। P1 P2 और P3 का रेशियो क्या होगा? P1 P2 P3 का रेशियो, तो आपने कहा 1/R1T1 यानी कि 2 तिया 6, 2 तिया 6। दूसरा क्या है? 3% की दर से 4 वर्षों के लिए, और तीसरा है 5% की दर से 6 वर्षों के लिए। ठीक है जी। तो 1/12 1/30। अब आप कहेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अगर आप एलसीएम ले लें या 10 से गुणा कर लें तो ये रेशियो आ जाएगा 10:5:2। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10:5:2। अच्छा, हमें इस 10:5:2 में किसको बांटना है? तो आपने कहा जी 85,000 को डिवाइड करना है। 85,000 टोटल मिला के ये कितना है? 17। 17 की वैल्यू 85,000 है। हमें दूसरे भाग पर मिलने वाले साधारण ब्याज का मान बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेकंड पार्ट। वाह, सोचिए, सवाल ही कुछ अलग पूछ लिया। तो पहले मैंने कहा P2 की वैल्यू निकाल लो, तो आपने कहा P2 5 है जी, तो 17 पंजे 85, 5,000। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 25,000। ये 25,000 P2 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में कि इस पे ब्याज बताओ। तो आपने कहा गुरुजी 3% है 4 साल के लिए, यानी ओवरऑल 12% ब्याज है। तो 25 का 12% कितना होगा? तो जवाब होगा जी 25 6 के 150। 12% निकालना है ना, 250 गुणा 12 हो गया, 250 दूनी 506, 3,000 रुपये ब्याज होगा। ऑप्शन में नहीं है लेकिन आंसर यही है। आंसर यही है 3,000, ई ऑप्शन। 3,000 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मियाँ बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। वीरेंद्र कुमार सर, एक प्रॉब्लम है, सॉल्व करा दीजिए। आयुष देखिए, मेरे पास ना सुबह से शाम तक प्रॉब्लम्स के मैसेज आते हैं 5,000। अब मैं कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊं, आप मुझे बताइए। जेन्युइन होगी तुरंत हो जाएगी। अब नॉन जेन्युइन की सर मैंने ट्रेडिंग की थी, ट्रेडिंग में मेरा 3 लाख रुपए चला गया, मैंने घर वालों को नहीं बताया है, अब आप मुझे दे दीजिए। तो भैया ट्रेडिंग क्यों की थी? और जब पैसा डूब गया है तो घर वालों को बता दीजिए। क्या लगता है आपको कि आप डर से अपने घर वालों को नहीं बता रहे हैं और मैं अपने घर वालों को बताऊंगा कि कोई 3 लाख रुपए मांग रहा है? आज मुझे बताते हुए बड़ी हैरानी होती है कि जो आजकल लोग हीरो बनते हैं ना कि अरे हमने इतना पैसा कमा लिया, ये वो दुनियादारी, इतना तो लोग मेरा उधार लेके बैठे हैं। मैं इन हालातों पे कैसे आया? क्या लगता है आपको? मेरे पास पैसा नहीं था, बहुत था। जिसने जितना मांगा उधार देते गए। बच्चा है, टीचर है, रिश्तेदार है, कोई लौटाया नहीं। हमें लूटा लोगों ने, अपनों ने लूटा, गैरों ने भी लूटा। लोग कहते हैं ना अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने भी लूटा। इनफैक्ट गैरों ने ज्यादा लूटा, अपनों में कहां दम था। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में 2025 में पूछा गया। बात कम करिए, काम ज्यादा करिए। बात कम काम ज्यादा, ये लक्षण हैं आगे बढ़ जाने के।
और काम कम बातें ज्यादा, ये लक्षण हैं पिछड़ जाने के। वाह 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 वाह, क्या शायरी बनाई है। मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। अरे नमस्ते अंकल, कैसे हो? और टीवी में देखा करते थे आपको, बड़े लंबे दिखते थे। हमें लगता था कि इतने लंबे हो गए भी टीवी से बाहर ना निकल आओ। एक बार तो अंकल आपकी गर्दन कट गई थी, आगे बढ़ रहे थे टीवी में। देखिए, अभय के पास 1218 रुपए हैं, बहुत कम अमाउंट है अभय के पास। मुझे दुख भी है इस बात का कि अभय के पास इतना कम क्यों है। इसने इसे अपने बेटे अर्जुन, ओहो यही मलाइका वाला ही होगा पक्का, अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया। उन्हें इस वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। देखिए भाई, अब जो P1 और P2 का अनुपात होगा, एक्चुअली क्या है, राशि समान प्राप्त हुई है, समान राशि, ना कि ब्याज। तो 1/100 प्लस 10 गुणा 12 अनुपात 1/100 प्लस 10 गुणा 13। आप देख रहे हैं जी, ये 1/220, ये 1/230। अनुपात निकालूं एलसीएम लेके तो 23 और 22 आ गया। ये समझते हो 23 22 कैसे? 23 यहाँ आ गया, 22 इधर आ गया। एलसीएम भी लोगे तो यही तो आएगा। अब इन्होंने अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि दी थी ये बताना है। अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि दी थी, दूसरे बेटे का बताना है, यानी 22 का मल्टीपल बताना है। अब 22 से ये तो नहीं कटेगा, 11 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कटेगा। दो ही ऑप्शन है जो दिख रहे हैं, तो मैंने देखा 11 पंजे 55, ये कट रहा है। सी आंसर है, सी आंसर। सर मेरा दोस्त आपकी बुराई करता है, क्या करूं? करने दीजिए, एक दिन उसको क्लास में लेके आइए, फिर करना छोड़ देगा। उसको पता लग जाएगा कि यार ये आदमी तो बहुत सही है। 45 की वैल्यू सवाल में 1218 है, मुझे तो गलत लग रहा है सवाल। 45 की वैल्यू 1218 है, क्योंकि ये तो कटेगा ही नहीं वरना। ये सवाल वेरीफाई कर दूं एक बार। आधी रे आधी खादी के कपड़े पहन के बेटा चले बारात में, आदि मेरे बच्चे। ओहो ओहो। 12 और 13 ही है। जीडी कांस्टेबल में भी आया ये सवाल, जीडी कांस्टेबल में भी ये सवाल आया। यार मुझे तभी तो गुस्सा आती है, मैं अपने इन बच्चों का क्या करूं। इस चेतना के बच्चे का देख रहे हो, ये सवाल इसने कंपाउंड इंटरेस्ट का डाल दिया, सीआई का डाल दिया, जबकि सवाल एसआई का था। कोई बात नहीं, अब मैं एक तो ये सीआई हटा रहा हूं यहां से, ये सीआई जो लिखा हुआ है ये हटा रहा हूं। आप चिंता ना करें, पूरा सवाल बदल रहा हूं, ठीक है। वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली,
ठीक है, अब ऑप्शन बदल रहा हूं, इसको 1200 कर रहा हूं। ठीक है भाई, कितना ऑप्शन आएगा? 22। तेरह सौ पांच कर लीजिए दोस्त, 1305। उसके पास 1305 रुपए है, उसके पास 1305 रुपए है। ठीक है, आप कर लीजिए। जी जी सुजीत यादव जी, देखिए तो आपने देखा कि 45 की वैल्यू कितनी है जी सवाल में? 1305। मैंने 5 से काटा जी, 45 से ही कट रहा है वैसे तो, ये 45 दूनी 90 और 45 निम्मा 29 बार कट रहा है। हमसे 22 की वैल्यू पूछ रहा है, 638 यूनिट डिजिट से। सी आंसर है। मैंने सवाल बदल दिया, करेक्ट कर दिया सवाल। ठीक है, क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यार नीतीश, कितने ताजे मन से पढ़ा रहा हूं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे ना हर्ट कर देते हैं। मन में कोई कमी है क्या? हम मान लेते हैं एक सवाल बीच में गलत आ गया, उसको मैंने ठीक कर दिया, इसमें क्या गुनाह है? ये सवाल देखिए, फटाफट से उत्तर बताइए। बेहतरीन मन से पढ़ा रहा हूं, दिल से, तन मन धन से पढ़ा रहा हूं। मैं तो मान लेता हूं तुरंत अपनी कोई गलती होती है, बट यहाँ पे नहीं है, आपने गलत नोटिस किया। 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% के साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 5% की दर से 20 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, तो धन का तीसरा भाग क्या है? तीनों से प्राप्त धनराशि अमाउंट बराबर है, अमाउंट बराबर है। सर कल धर्मेंद्र की डेथ हो गई। कौन धर्मेंद्र? क्लास का लड़का था हमारी, मैं नहीं जानता कौन था धर्मेंद्र, आई डोंट नो। देखिए भाई, यहाँ पे P1 और P2 और P3 का अनुपात क्या होगा? तो आपने कहा 1/100 प्लस 10 पंजे 50, 1/100 प्लस 4 पंजे 20, 1/100 प्लस 20 पंजे 100। ये आ गया। मैंने कहा जी एलसीएम ले लेते हैं, तो आपने कहा एलसीएम 600 आएगा, तो अनुपात होगा 150 चौका 4 अनुपात 120 पंजे 200 दिया, 4 5 3 का अनुपात आ गया 4 5 और 3। आपने कहा जी 4 5 3 का मतलब है 12। इसको हमें बांटना है किसको? 24,000 को। तो 12 की वैल्यू 24,000 है, 1 की 2K आ गई, 3 की पूछ रहा है सवाल में। 6 के रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। हमारी क्लास में डेड बॉडी भी जुड़ी हुई है भाई, धर्मेंद्र देओल सर एक्टर। भाई ये डेड बॉडी भी हमारी क्लास में आ रही है धर्मेंद्र देओल के नाम से। अरे मैया, मुझे डर लग रहा है, मैंने तो गलत गलत बोल दिया, अब मेरी लुप लुप हो रही है। आई हैव लुप लुप, आई हैव लुप 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 लुप। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस सवाल में? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी जिसको डाउट हो? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी जिसको डाउट हो? एनी 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 रे ओ बॉडी एनी रे एनी बॉडी रे एनी बॉडी बॉडी बॉडी। दिव्या दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किसी व्यक्ति ने
अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले 2 पुत्रों में 1,45,600 की राशि विभाजित की। दोनों पुत्रों ने अपने हिस्से को 10% वार्षिक साधारण दर पर निवेश किया। यदि प्रत्येक को उसके 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिली हो तो छोटे पुत्र ने कितनी राशि प्राप्त की? मेरी क्लास क्यों नहीं आ रही दिव्या दीक्षित? आएगी 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 रे, आएगी 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 रे, आएगी 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 रे। सर आप गाना लिखते हो? मेरे लिखे हुए गाने बॉलीवुड में धूम मचा रहे थे 1 साल पहले, अभी फ्लॉप हुए। जानम देख लो मिट गई दूरियां, हम यहाँ हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं कहाँ। ये एसएससी एमटीएस 2020 में सवाल आया, सेम सवाल है, आप देख सकते हैं। और ये खुद कह रहा है कि बराबर धनराशि मिली हो। 2 व्यक्ति हैं, 2 पुत्र हैं, एक P1 है, एक P2 है। 1/100 प्लस 15 गुणा 10 150, 1/100 प्लस 13 गुणा 10 130। तो ये आ रहा है जी 1/250, 1/230। 0 से 0 कट गया, 23:25 आ गया। 23:25। अब 23:25 का मतलब क्या है? टोटल 48 है, जिस 48 की वैल्यू सवाल में 1,45,600 दे रखी। छोटे पुत्र ने कितनी राशि प्राप्त की? यानी 25 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्योंकि छोटा पुत्र किसी व्यक्ति ने अपने 15 वर्ष 13 वर्ष की आयु वाले 2 पुत्रों में 13 वर्ष वाला यही है, ठीक है। तो मैंने कहा जी ये किसी से कटेगा क्या? कटेगा क्या? तो 48 दिया 144 हो जाएगा, 16 आ जाएगा। नहीं 16 से ही काट लेते हैं। 16 से काटने का कोई फायदा है नहीं, बट ठीक है काट लेते हैं, आप कह रहे हो तो। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट ही काट लेते हैं। 48 तिया 144, 16 बचेगा। 6 उतारेंगे ना जाने की 0, 160 बचेगा। 160 को फिर भाग लगाएंगे तो 48 तिया बारी कटेगा और फिर 14 बच जाएगा 140। फिर यार 160 बच जा रहा है, तो बार बार 160 ही बच रहा है। गलत तो नहीं है सवाल? सर आप रॉन्ग किए हैं, वही मुझे लग रहा है रॉन्ग तो किए। 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक को उसके 18 वर्ष की आयु होने पर, ओहो हम तो ये चीज देखे ही नहीं ना, क्रैक है ना हम तो। यानी 1/100 प्लस इसको मिली है 3 साल, तो 3 गुणा 10। दूसरे वाले को मिली है 5 साल, 100 प्लस 5 गुणा 10, ये आ गया जी 1/130। हमने देखा ही नहीं दोनों को साल कितनी मिली है। 15 साल उसकी उम्र है और 13 साल उसकी उम्र है, और वो 18 साल का हुआ है, का मतलब ही है कि एक को 3 साल मिली है, एक को 5 साल मिली है। अनुपात आ गया जी 15:13। ये टोटल मिला के बैठ रहा है 28, और इस 28 की वैल्यू सवाल में 145600 है। आपसे क्या पूछ रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपसे 13 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 13 से कटने वाली संख्या मैं कह रहा हूँ 13 650 कटती है, नहीं कटेगी। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 से कट रही है, उत्तर हो सकता है। 13 पंजे 65 नहीं कटेगी, नहीं कटेगी।
केवल बी ही 13 से कट रहा है और यही उत्तर होगा। बी ही 13 से कट रहा है और यही उत्तर होगा। और इसको भाग लगाएं तो कैसे लगाएंगे, देखिए 28 से कितनी बार कटेगा, 28 दूनी 112, 140 5 बार, 5 56, 28 दूनी 56, 0 0। हमें निकालनी है 13 की, 0 0, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 पंजे 65 और 2 67, ये लो। लेकिन हमने क्या किया, 13 के मल्टीपल से इस सवाल को खत्म कर लिया। इसको मल्टीपल अल्ट्रा कैल्सी में फेंक के मार देंगे। सर मैं रोज आपसे बोल के शर्मिंदा हो रहा हूं। एक मिनट, दुर्गा जी को बुलाइए, तुरंत बुलाइए, अभी के अभी। आज फैसला होगा कैलाश का, या तो कैलाश का फैसला होगा या फैसले में कैलाश मारा जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज होगी आज कैलाश के हक में। कैलाश नाम का लड़का है बैच में, आप उसको फोन के लिए वो कह रहा था, तो आपकी उससे बात हुई थी? तो आपने क्या पाया कि वो फोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है? नहीं, आज आप बात करके इसका फाइनल कर दो, और अगर आपको लगता है कि एलिजिबल है तो मैं देख लूंगा, मेरे पास कोई फोन पड़ा है, इसको देंगे। मेरे पास नहीं है कोई भी। वो जो छोटे वाले वो सारे बट गए। 100 फोन बांट दिए आपने एक साल में, दुर्गा जी क्या कर रहे हो? चलो इससे देख लो, आप चेक कर लो इसको आज। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिनकी आयु 5 वर्ष और 13 वर्ष है कि बैंक के खातों में 21,750 रुपए की राशि इस प्रकार निवेशित करता है कि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% की दर से इनको समान धन प्राप्त हो, तो छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। छोटे बच्चे का भाग। सर मेरे सॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन कर दो। अबे अबे तुम्हारा क्या दिक्कत है भाई? बोलो बोलो बोलो, पहले अपना दिमाग खोलो। बड़ी बकवास है, अभिनय कह रहे हैं, इन लोगों की बड़ी बकवास है। अभिनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभिनय का। नकली नाम रख के आए हैं, वरना औकात नहीं है अभिनय नाम रखने की। P1 और P2 का अनुपात 1/100 प्लस 9 वर्ष से और 21 वर्ष तक का सफर कितना होगा जी? 12 वर्ष। तो 12 गुणा 4.5 अनुपात 1/100 प्लस 13 वर्ष वाले का कितना होगा जी? 21 वर्ष में 7 और 1 8 वर्ष गुणा 4.5। आपने कहा जी ये आ गया 1/12 चौक 48 54, तो 154। और ये आ गया जी 154 के बाद 8 चौक 32 और 4 36, 136। कुछ कट पिट रहा है तो आपने कहा हाँ जी ये 77 आ रहा है। ये 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 68 आ रहा है, यानी रेशियो आ गया 68 रेशियो 77। छोटे बेटे का भाग पूछा है, छोटा बेटा है पहले वाला, 68 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 17 से कटेगा। ये नहीं कट रहा 17 से। 17 छिक्के 102, और ये भी नहीं कट रहा 17 से। 17 छिक्के 102 12, 17 में 7 119, ये कट रहा है 17 से, और ये भी कट रहा है। 2 बचे हैं जो कट रहे हैं 17 से। अब देखते हैं क्या होगा। आपने कहा जी 8 7 15, टोटल जो बैठ रहा है जोड़ के वो बैठ रहा है 8 7 15 का 5 हासिल 1 और 14 145। 145 की जो वैल्यू है सवाल में वो है 21,750। 21,750। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई, एक बात हमें समझ में आ गई जी कि 0 तो रहेगा। देखो इसमें 1 5 है, 1 5 तो इसी से कट जाएगा, तो 0 तो रहेगा। 0 रहेगा तो 77 की वैल्यू में भी 0 आएगा, इसमें 0 नहीं आ रहा है। 68 में भी आएगा तो ए उत्तर है। ए उत्तर है, 68 में भी आएगा 0, इवन होगा उत्तर।
आप निकालना चाहते हो तो देखो कैसे निकालेंगे। 145 से इसको भाग करना है, तो पहले 5 से कर लें। 29 की वैल्यू आ रही है 5 चौक 20, 5 तिया 15, 55 25 और 0। 29 की कितनी आ जाएगी? 1। 29 एकम 29, 150 आ गई। 68 की निकालनी है तो 0 आएगी। 15 अट्ठे 120 की 0 हासिल 12, 15 छक्के 90 है और 12 102। 102 पे 2 0 है। ए इज द करेक्ट आंसर। लिखने का तरीका गलत हो गया है। क्या मुश्किल था? किसी एंगल से मुश्किल था? आदि बेटे बताओ। एटीट्यूड में रहो ना तुम, एटीट्यूड में रहो ना तुम। एक बच्चा कह रहा सर हिंदी का सेपरेट बैच ले आइए। चलिए ये सवाल करिए। अब थोड़ा सा भाई सवाल कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है हम्बल आपसे। आप सोच नहीं रहे हैं करने का कुछ। जिस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय मैं 1 नंबर से रह गया और मैं आत्महत्या करने वाला था। अरे ऐसे मत सोचो कैलाश, जिंदगी बहुत लंबी है और हर किसी की जिंदगी में खराब और अच्छा वक्त आता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसे जाके नीचे आया है। कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसे सोचेंगे तो हो गया काम। देखो 18,210 रुपए की धनराशि को 3 योजनाओं ए, बी और सी में 5, 8 और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। तीनों पे साधारण ब्याज इतना है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर व्यक्ति को मिलने वाली राशि का अनुपात इतने है। अब फंस गया। अब कुछ खास नहीं फंसे। देखो मैं सिखाता हूँ, कुछ खास नहीं फंसे। आपको लग रहा होगा फंस गए। जब ये ट्रिक हमने बनाई थी, जब हम ये ट्रिक बनाते थे कि P1, जब हम ये ट्रिक बनाते थे कि P1 R1 T1 समझना, और P2 दो ही लिख लेता हूं, ज्यादा नहीं लिखता हूं, R2 T2 को आप उधार दे रहे हो। और पहला पॉइंट ये आ गया कि जी ब्याज जो है SI रिसीव्ड फ्रॉम बोथ इक्वल नहीं है, इस बार A रेशियो B में है। A रेशियो B में है। SI रिसीव फ्रॉम बोथ इन रेशियो A रेशियो B। तब आप इसी चीज को कैसे लिखेंगे आप बताइए? तब आप कहेंगे कि जी P1 R1 T1 बटे 100, ये आपका A के बराबर होगा एक तरीके से। P2 R2 T2 बटे 100 B के बराबर होगा। ऐसे होगा या नहीं? तो यहाँ पे जब आप P1 P2 का अनुपात निकालेंगे तो 100 से 100 तो कट जाएगा दोस्त। P1 P2 जब आप यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 100A बटे R1 T1, 100B बटे R2 T2। तो आपको ये बात याद रखनी है, 100 से 100 तो कट गया कि अगर ब्याज बराबर थी तो यहाँ 1 आ रहा था, अगर बराबर नहीं है तो A आ जाएगा, B है तो B आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर मैं ये कहूं कि दोनों से प्राप्त धनराशि का अनुपात, सेकंड पॉइंट है कि अमाउंट रिसीव्ड, इस बात को भी लिख लीजिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ आर इन रेशियो
m अनुपात n है मान लो, तो फिर क्या होगा P1 अनुपात P2। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, जहां पे हम 1 लिख रहे थे वहां m लिख देंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। मैं क्या आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताता हूँ, चीजें सिंपल कर देता हूँ। नहीं तो मैं ये बराबर और फलाना और ढिमका 36 चीजें बता सकता हूँ, बट मैंने बड़ा सिंपलीफाई कर दिया। क्या किया? बड़ा सिंपलीफाई कर दिया कि भैया ये m बटे 100 प्लस R1T1 और ये n बटे 100 प्लस R2T2 होगा। T2 समझते होंगे, T2 हमारे भी मामा थे, उनका लड़का आज सरकारी नौकरी में लग गया, बड़ी बात है। सर अभिनय मेरा नकली नाम है, असली तो आपका है जी। तुम ना समझो तुम्हारा, नोटेड। अगला सवाल, मुकद्दर हूं मैं। अब जल्दी सवाल का उत्तर बताओ, नहीं तो और पीट दूंगा बुरी तरीके से। सवाल का उत्तर बताओ, नहीं तो और बुरी तरीके से पीट दूंगा। आई विल बीट यू बुरी तरीके से, बैडली। आई विल बीट यू बैडली। कैसे बनाते हैं बेकार से, गिर गई नीचे। सर कल की एसआई एनोटेशन अपलोड नहीं हुई है भाई। आप अभी मोबाइल पे मांग लो, ये ऐप में ही दिक्कत चल रही है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। आप यकीन माने मेरा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इसलिए मोबाइल की फैसिलिटी भी दे रहा हूँ कि जब तक आप मोबाइल पे ले लो, मैं क्या करूँ आप बताओ। नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं कि प्री के बैच का एक बनवा लें ग्रुप और एक मेंस के बैच का बना लें। आज सोचते हैं कुछ इस पे, ठीक है। देखो आपने कहा जी P1 P2 और P3 का जो अनुपात होगा वो होगा 3/100 प्लस 5 × 12। दूसरा 7/100 प्लस 8 × 10। तीसरा होगा 4/100 प्लस 4 × 12.5। ठीक है, तो ये आ गया 3/12×5=60, 160। ये आ गया 7/180। ये आ गया 4/12×4=48 और 50, 150। कट गया सब कुछ जी। एलसीएम तो अभी भी लेना पड़ेगा, गलत तो नहीं किया मैंने कुछ। 12×5=60 नहीं। आपने कहा जी मास्टर साहब एलसीएम ले लेते हैं अनुपात निकालने के लिए, तो 90 तो आएगा ही आएगा। 8 और ले लेते हैं तभी कट पाएगा, 16 से नहीं तो नहीं। तो ये 16 से भाग लगाया 45 दिया, 135 अनुपात 18 से लगाया 5×8=40, 4×7=28, 280। 15 से 6×8=48, चौका 192। ये अनुपात आ गया 135 अनुपात 280 अनुपात 192, यानी 192 का मल्टीपल होना चाहिए जी।
19 तिया 57 और 2 तिया 6, सीधे मल्टीपल ये दिख रहा है मुझे 192 का। बी आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब चेक कर लेते हैं। $135 प्लस 280 प्लस 192 बराबर आ गया 607। 607 607 की वैल्यू कितनी होगी? 18210। ये सीधे सीधे 3 बार कट रहा है, एक की वैल्यू 30 आ रही है, एक की 30 है तो इसकी कितनी होगी? 5760। ये आंसर। तो कभी ऐसा सवाल आएगा तो फंसोगे तो नहीं हो? अब कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लगेगा? मैं ये कह रहा हूं, अब कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लगेगा दोस्त? सर ऐप ठीक कब होगा? वही तो इतने दिनों से हम भी पूछ रहे हैं भाई, ऐप ठीक कब होगा, कब होगा? बट कल की एनोटेशन तो पड़ी हुई है। संजना कल आप नहीं आए थे ना शाम वाली क्लास में? कल मैंने कैसे कैसे तरीके बताए थे बेजोड़, हालत खराब हो गई थी लड़कों की। ये सवाल उल्टा है, थोड़ा दूसरे टाइप का है। आप थोड़ा सा मिसलेनियस इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल करते हैं, मिसलेनियस। ओके बोल, क्लास में 12 तक और फोन नहीं देखते हैं आजकल क्लास में। भाई अब इसमें उल्टा है, ये कह रहा है 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि और 2 भागों में 4 और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, दोनों को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल हो और आपको पता है कि ब्याज निकालनी है, तो मैं कहता हूं आप इसे 400 और 500 ले लीजिए। देखिए, कुल राशि पूछिए तो 9 का मल्टीपल होगी, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, ये तो नहीं है। सी को छोड़ के कुछ भी उत्तर हो सकता है। मैंने कहा अगर मैं 4 वर्ष में 8% से ब्याज निकालता हूं तो 32% हो गई। 3200 का 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपये ब्याज आएगी। ये ब्याज है, 12% ब्याज है। आपने कहा कि जी ये 5 वर्ष के लिए 8% की रेट से 40% हो गई, 200 है, ये भी ब्याज है। इन दोनों का अंतर दे रखा है सवाल में, मैंने सिंपल किया है, कुछ नहीं किया, बस 400-500 लिया। इन दोनों का अंतर मैंने ये इसलिए लिया जानबूझ के सवाल कि अभी आप एक ही रिदम में हो, तो क्या आप रिदम चेंज कर पाते हो सवालों का? अगर कोई सवाल दूसरा पूछ लिया जाए तो 4680, क्या ये 72 से कट रहा है डायरेक्ट? 6 से 6 दूनी नहीं, 7 8 9 नहीं, कट नहीं रहा है शायद, कोई बात नहीं, मैंने 8 से काट लिया इसको। 8 नहीं 72, 8 पंजे 40, 6 8 64, 8 पंजे 40। अब आप कहेंगे कि जी मुझे तो 900 की वैल्यू बतानी है टोटल, तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा, तो 58500, 2 जीरो लगा दी मैंने क्योंकि मुझे 900 की वैल्यू बतानी थी। ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे प्रिंसिपल्स
पल्स हैं, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं। सुनील मीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, स्वागत है आपका। ये उल्टा था सवाल, इसमें प्रिंसिपल पहले ही दे दिया था, इसमें प्रिंसिपल पहले ही दे दिया था। संजना, तुमने कल वाली क्लास देखी थी मेरी शाम में, जो मैंने डीपी कांस्टेबल के सवाल और वो सब सवालों का कचरा जो करा? तुम बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुए उससे? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये फिर से वही वाले सवाल आ गए। यहाँ पे साधारण ब्याज से दुगना बोल दिया। कर लोगे आप? करोगे बताओ जल्दी। सारे सही कर पाओगे। जाहिल सियानी, क्या नाम है इसका? जाहिल सियानी नहीं, साहिल जानी। मुझे लगा जाहिल सियानी। जे को मैंने उधर कर दिया, एस को उधर कर दिया। अरे यूट्यूब पे नहीं, मेंस के बैच में थी आस्था। कल एकदम प्रॉफिट लॉस के ऐसे सवाल मैंने इन लोगों को दिए थे, आग सी लग गई थी छाती पे इनके। देखो यार, एक तो टाइम बहुत जल्दी हो जाता है आपके बैच में। अभी तो खैर बच्चे हैं हमारे पास, लगभग 35-40 मिनट है। अब देखो, कुछ नहीं, मैंने क्या कहा था कि P1 और P2 का अनुपात निकालना है। P1 और P2 का, तो आपको पता है कि पहले भाग पर ब्याज दूसरे भाग पर ब्याज से दुगुना है। तो ये 2 है और ये ब्याज 1 है, तो 2/R1T1 आएगा। R1T1 कितना है? 6×18 और 2 20/3 गुणा 5 चौक 20 और 1 21/5। मैंने कोई कंफ्यूजन रखा ही नहीं। देखो अभी पढ़ाया था पीछे, याद करो। ये पढ़ाया था ना कि जितना ब्याज है तो ब्याज के बटे में भाग कर दो। ये लो, ये कराया था कि नहीं अभी? अब वो कह रहा है ये ब्याज से इसका दुगुना है, तो ये 1 है तो ये 2 है, तो बस मैंने 2 से भाग कर दिया। यही तो पढ़ाया कि पहले वाली ब्याज दुगुनी है दूसरे से 1 बटे, तो आपने कहा जी ये 4 गुणा 4 दूनी 8 और 3 11/4। 4 से 4 कट गया, 3 7 21 5 चौक 20 और 2 दूनी 4। ये आ रहा है जी 1/14 1/11 11/14। शायद यही पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। दूसरे भाग का 14 का पहले भाग से अनुपात क्या है? ये आंसर। इसमें कुछ था ही नहीं सवाल में, ये आंसर है। ये कैसे बता रहे हैं? राहुल कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। यार एक बात बताओ, कल से एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, आज उसमें ब्याज बदल गई कि ब्याज दुगना हो गई, तो मैंने कहा 2 लिख देंगे ऊपर। तब भी नहीं, ये भी तो अभी आपने किया सेम टू सेम सवाल। ये जो था 3 7 4, तो हमने क्या किया था? यहाँ 3 लिख दिया है, 7 लिख दिया है, 4 लिख दिया। लॉजिक भी बताया उसका। फिर बेकार है भाई, आप पढ़ना नहीं चाहते, फिर कैसे होगा सिलेक्शन बताओ? सर रिकॉर्डेड फॉर्म में लैपटॉप में क्लास स्ट्रीम नहीं हो रही। यार ये बहुत दिक्कत है,
क्लास स्ट्रीम ना होना, किसी की लाइफ में एक्सट्रीम हो जाना। एक तो आजकल की जो यूथ जनरेशन है वो हर बात में कहती है मेरे साथ एक्सट्रीम हो रहा है। ये तो बेयर मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम एक्सट्रीम होना, ये आज की जनरेशन का एक अलग ही लोचा चल रहा है। बट आई लव दिस जनरेशन, नथिंग एल्स। सर आप सिलेक्शन के टाइम कितने घंटे स्टडी करते थे? मैं बहुत पढ़ता था, मतलब मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था। उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे 2012-13 में, ऑनलाइन कोई कंटेंट नहीं मिलता था, तो सब कुछ किताबों से ही पढ़ना था, तो दिमाग भी नहीं थकता था। सुबह जग गया 5 बजे पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे 9 बजे तक, रात को लेट तक पढ़ रहा हूँ। बट मैं तो एक्चुअली यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, मैंने एसएससी की प्रिपरेशन कभी नहीं की है। वो मैंने पेपर से 1 डेढ़ महीने पहले ही हल्की-फुल्की की है। ये देखना, एसएससी की प्रिपरेशन मैंने पेपर से 1-2 महीने पहले ही थोड़ा-सा की है, वो भी मेंस से, और वो भी एक बार 2012 में जब पहली नौकरी चाहिए थी तब। उससे पहले मैं यूपीएससी की कर रहा था, और यूपीएससी में भी मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ता था क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैथ्स था। उसमें भी मैंने जीएस सही से पढ़ी होती तो चीज़ें बदल गई होती। ₹5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बाँटा गया है कि पहले भाग पर 6/2/3% की दर से 4/1/5 सालों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2/3/4 सालों के लिए साधारण ब्याज से दोगुना होता है। ब्याज दोगुना है। 2:1। 2 बटे क्या आ रहा है जी? R1T1 कितना है? 6×18 और 2 20/3, 5 चौक 20 और 1 21/5 बटे 4 गुणा 4 दूनी 8 और 3 11/4। मुझे लग रहा है ये तो सेम ही है क्या पिछले वाला की तरह ही है बिल्कुल। 5 चौक 20, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, तो ये तो वही आ गया 1/14 और 1/11। यानी P1 और P2 का जो अनुपात आ रहा है वो 11:14 आ रहा है। 3 का मल्टीपल होगा, उत्तर जो भी होगा सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अंतर पूछ रहा है ना दोनों का। टोटल 25 की वैल्यू दे रखी है सवाल में, 5000, 3 की पूछ रहा है, 25 दूनी 50, 200 आ गई, 1 की वैल्यू, 3 की 600। क्या सवाल मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा सवाल करना मुश्किल था?
दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मान। ये सवाल देखेंगे सीजीएल टीयर 2 2020 में आया, फटाफट से बताएंगे। ये सवाल पता है मैं डीपीपी में भी दे सकता था, ये सवाल मैं डीपीपी में भी दे सकता था। अगर आप में से कोई मेरे से पहले से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मैंने उस बैच में इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। फिर मुझे अब समझ में आ गया कि बच्चों को समझ में नहीं आता, तो अब मैं एक ही तरीके पे चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तरीके बदल ही नहीं रहा हूँ, मैं चाहता था यहाँ पे तरीके बदल देता, दुगना वुगना को नहीं करा मैंने, बदला। देखो मुझे पता है 2 भागों में बांटा, तो वर्ष के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। ये क्या कह रहा है, पहले भाग पर इतने की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। P1 और P2 यानी ये 2 है और ये 5 है, ठीक है। 5/, तो अब आप देखेंगे 7.5 वर्षों का मतलब 15/2 इंटू 8×3 = 24 और 1 25/3 बटे 8 वर्षों का मतलब 5×4 = 20 और 1 21/4 3×5 = 15 और 5 से 5 कट गया, 4×2 = 8 और 2 से 2 कट गया, ठीक है। बचा कुछ, तो आप कहेंगे कि जी ये आ रहा है 2/25 अनुपात 1/21, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, रेशियो आ गया 21×2 = 42, एलसीएम भी लूंगा और 25, ये रेशियो आ गया। दोनों भागों के बीच अंतर पूछ रहा है, तो अंतर आ रहा है 17, 17 का मल्टीपल होगा, ये नहीं कट रहा 17 से, 17 में 7 119, ये कट रहा है 17 से, 17 में 7 119, ये नहीं कट रहा 17 से, 17 में निम्मा 153 होता है, 17 × 136, ये भी नहीं कट रहा। तो बी आंसर है, बी सबका आ रहा है बी, मैंने मल्टीपल से ही निकाल दिया। तो आपने कहा कि जी ये टोटल हो रहा है, इसको मल्टीपल में डाल सकते हैं, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67 की वैल्यू 50 250 है। अब 67 से कितनी बार कटेगा भाई, भाग लगाना पड़ेगा, 50 250। अब इसमें मुश्किल हो रही है 67 से काटने में, समझो। तो अब हमें कौन सा तरीका काम कर गया, अल्ट्रा कैलसिट्रिक काम कर गई हमारी, कि भाई ये एक बार की वैल्यू 750 आ रही है। अंतर पूछ रहा है दोनों का, 17 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 17 से गुणा कर देंगे तो 12,750 उत्तर आ जाएगा। यही मैंने बताया था आपको कि यही उत्तर आ रहा है, 12,750। क्या तकलीफ हुई, जो मैंने तरीका आपको बताया क्या उस तरीके से नहीं कर पा रहे आप सवाल? सर जीएस किस टीचर से पढ़ूं, प्लीज गाइड। साकेत बताता हूं भाई।
अनिकेत, ये आपकी गलत फहमी है। आप आगे जिस दिन मैं पढ़ाता हूँ अनिकेत, उस दिन आप आते नहीं हैं। अब ये सवाल देखिए जरा, आप ये सवाल देखिए अनिकेत। अब आप आएंगे नहीं, तब तक आप आए हैं क्लास में, दो गलवज्जी करके चले जाएंगे। अब ये सवाल पेपर में नहीं आए, ये लेवल के सवाल हैं, बट बात क्या है कि तब तक आप रुकेंगे नहीं। तब तक आप इन सब सवालों के टाइम तक आप रुकेंगे नहीं, जब तक ये सब सवाल आएंगे तब तक आप रुकेंगे नहीं। ये ऐसे ऐसे सवाल हैं कि आपकी छाती छील देंगे। ये देखो आप, समानता श्रेणी और फलाना ढिमका, लेकिन तब तक आप रुकेंगे नहीं। आपके पास कहाँ टाइम है? आप तो खाली क्लास में टहलने आते हैं, 1-2 मिनट के लिए आएंगे, देखेंगे अच्छा पीवाई क्यू चल रहा है, चलो मैं निकलता हूँ। आइए तो सही कभी। मैं नोएडा में खोलने वाला हूँ गुरुकुल। चलो भाई देखो, और ये सवाल कोई कम लेवल का है, करोगे तब तो उत्तर तुम्हारा एक सवाल का नहीं आता, खाली बताने आओगे लेवल है नहीं। अगर तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंसी है तो मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूं अनिकेत, बताओ इस सवाल का उत्तर, बताओ इस सवाल का उत्तर। 30 सेकंड मिले हैं तुम्हें लेवल चेक करने के लिए। अभी तक उत्तर नहीं आया होगा। विशाल कह रहे हैं सर मसाज पब्लिक हो गया। मसाज तो पब्लिक हो गया है, पब्लिक में आप कहीं भी कर सकते हो, करा सकते हो। देखिए सवाल बड़ा प्यारा है। अनिकेत साहब होशियार बन रहे थे, उत्तर नहीं आया। बेचारों को क्या पता जलालत फील ही ना होती हो। देखो अब आप कह रहे हैं कि ब्याज पहली राशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है। वाह 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 वाह, बाप रे बाप। तो देखिए ब्याज का अनुपात दे दिया इन्होंने 5:3, ब्याज का अनुपात दे दिया 5:3। अब इन्होंने कहा है एक हिस्सा 15% पर 5 साल के लिए है और दूसरा हिस्सा 10% पे है, लेकिन वो पहले निवेश के समय से 5 वर्ष बाद यानी 2 वर्ष बाद निवेश किया गया, यानी केवल 3 साल है। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो 15% है और टोटल 5 साल मिले हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो 10% है और 3 साल मिले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूं, एक ही तरीका बताया जिसको पूरे में लगा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सरल हो सकता है सवाल। 1/3 अनुपात 1/2। ठीक है, अब आप देखेंगे 2:3 यानी कि 5 की वैल्यू सवाल में 48500 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 5 45, 5 7 35 और 0। साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा, यानी 3 की वैल्यू पूछ रहा है। 3 27, 3 0, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 27 और 2 29। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन तरीके से इस सवाल को किया जा सकता। बात क्या है कि मैंने आपको एक ही तरीका बता दिया, आप समझना, मैंने आपको एक ही तरीका सिखा दिया। मैं किसी भी सवाल में वो तरीका बदल नहीं रहा हूं, चाहूं तो मैं बदल सकता हूं ये वो दुनियादारी, लेकिन मैंने आपको एक ही में सिखा दिया कि भाई ब्याज अगर अलग अलग भी है, सेम है तो 1/R1T1 1/R2T2, अलग अलग है तो ब्याज के बटे कर देंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं। ये सवाल भी बहुत तगड़ा सवाल है और ये मेंस 2022 में पूछा गया था। ऐसे ही सवाल पेपर में रिपीट होंगे। मैं खाली लेवल के सवाल करा दूं जो काम के नहीं है, अभी तो सारे टाइप खत्म नहीं हुए। जो ये अनिकेत का बच्चा ज्ञान दे रहा है, इसको ये नहीं पता कि जो मेंस बैच में सवाल कराए जा रहे हैं वो तब हैं जब 14 क्लासेस
1 हो चुकी है उनकी, 3 उनको डीपीपी जा चुकी हैं और 3 क्लासेस मेंस की तब चौथी क्लास में हुए। ये नहीं समझना। यहाँ अभी एसआई की चली छठी क्लास रही है, अभी तो टाइप नहीं खत्म हुए सारे, ये तो सोच लिया करो। जी जी भाई साहब, आपने उत्तर बता दिया था, आप इंटेलिजेंट हो, मैं मान गया। कहो ना कहो तुम हमसे कुछ भी, हम ना सुनेंगे मेरी जान। ला 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 ला। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी बाहों पलकों को हम। ठीक है भाई, ठीक है। दिस इज नॉट द, चलो मैं करूंगा बात इन सब पे। देखो दोस्त, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर राशि के बराबर है। अब की बार राशि बराबर है दोस्त, समझना बात को, राशि बराबर है तो P1 यहाँ पे दे भी रखी है, P2 P1 9100 दे रखी है और इसका 90% पूछा है, बराबर 1/100 प्लस 10 गुणा 3 अनुपात 1/100 प्लस 8 गुणा 5। मैंने देखा कि ये 130 और ये 140 आ रहा है, 14:13 आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 14 की वैल्यू सवाल में 9100 दे रखी है, 13 की कितनी होगी 9100 बटे 14 गुणा 13, यही होगी। आप में से इस सवाल का क्या पूछ रहा है, तो आप कहेंगे जी इस सवाल का मुझसे पूछ रहा है 90%, 90/100। देख लो आप, 90% पूछ रहा है। हमने कैसे निकाला, हमने कहा कि जी 7 से ये कट रहा है, तो आपने कहा हाँ 1300 बार कट रहा है और 2 बार ये कट रहा है। ये 0 से 0 कट रही है जी, 0 से 0 कट रही है जी, 2 से ये कितनी बार कट रहा है जी 65 बार। तो उत्तर कितना आ गया जी 65 गुणा 13 निम्मा 117। तो आपने देखा लास्ट में 5 आएगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है 7605। क्यों गुणा करनी है, नहीं करनी है। क्या ये सवाल मुश्किल था, क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से?
इसको मल्टीपल में डाल दीजिएगा। आप देखेंगे जैसे जब किसी का 90% पूछता है तो उसका तय है कि वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर 90% पूछता है इसका मतलब है कि वो 9 का मल्टीपल होगा। अब वो 9 का मल्टीपल ये नहीं है सवाल में, 8 4 12 5 17 ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो 9 का मल्टीपल एक ही था सवाल में, इसलिए हम डायरेक्ट कर सके। बोल दो भाई, आज हमने फिर भी ठीक सवाल खींचे हैं। आगे बढ़े। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, एक ही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, कल भी आज भी दिखाया भी कि इतने तरीके के सवाल बन सकते हैं, डायरेक्ट बन सकते हैं, इनडायरेक्ट बन सकते हैं। अनिकेत ऐसा नहीं होगा, वो आपको लगता है। क्या लगता है आपको कि मैं अगली बार मेंस में यही सेम सवाल करा रहूंगा? नहीं, उस वक्त के पैटर्न के हिसाब से करा रहूंगा। तो पहले कंसेप्ट समझने पे ध्यान दे लीजिए। और आपको लगता है कि ये सब आपको आता है तो आप डायरेक्ट मेंस बैच में चले जाइए। आप नहीं जा पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं भेज देता हूं आपको। ठीक है, ये सवाल देखिए भाई, बहुत प्यारा सवाल है। एक व्यक्ति ने प्रति 6 वर्ष, ये थोड़ा सा अलग है, अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया सवाल, क्योंकि यहां पे एक वर्ड यूज कर दिया बाकी रकम पर, ये दिक्कत हो गई। बाकी रकम कौन इस सवाल का शॉर्टकट कर सकता है? मैं इस सवाल को पहले बेसिक से बताऊंगा और फिर इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा। पहले बेसिक देन शॉर्टकट, पहले बेसिक देन शॉर्टकट, पहले बेसिक देन शॉर्टकट, पहले बेसिक देन शॉर्टकट। सर 15,500 होगा क्या? मुझे भी नहीं पता है, मेरे हिसाब से 17,000 होना चाहिए। जी 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 शिवम, बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूँ, हर टाइप होना जरूरी है। ये कह रहे हैं लल्लू सवाल हो रहे हैं, हो नहीं रहे सवाल मगर लल्लू हो रहे हैं। पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, चिंता मत करना। ठीक है, सवाल क्या है, पहले सवाल समझो। इसमें ना थोड़ा एक पंगा है, वो आपको दिखेगा क्या पंगा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 6% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि उधार ली और 1 वर्ष के बाद 6,000 रुपए वापस कर दिए। अब जितनी भी रकम बच गई, ब्याज सब कुछ, वो 5% ब्याज की दर हो गई और द्वितीय वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 11/20 हो गया। तो बताओ राशि कितनी उधार ली? मैंने कहा जब भी कोई सवाल आपको बेसिक से करना है, आप कहते हैं एक्स मान के करूंगा, तो नहीं, आप थोड़े अपने बेसिक को भी स्टैंडर्ड बनाइए। आपको क्या करना है, 100x मान लेना है। ठीक है, ठीक है, चलो। अब आपने क्या देखा कि यार सर ने बताया था x तो नहीं मानना, 100x मान लेते हैं। भाई प्रिंसिपल 100x था, पहले साल में, एक साल में 6% की रेट थी, तो 6x ब्याज मिली, ये पूरा पैसा हो गया 106x हो गया। लेकिन आपने 6,000 रुपए वापस कर दिए। सवाल में कितने वापस कर दिए जी? 6,000 रुपए आपने वापस कर दिए। अगर आपने 6,000 वापस कर दिए तो अब बाकी की रकम कितनी बची? बाकी रकम कितनी बची? तो
आपका जवाब होगा 106x माइनस 6000, ये बच गई। तो सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा? सेकेंड ईयर का ब्याज आपने कहा गुरुजी सेकेंड ईयर में 5% रेट है, यानी 1/20 होगा ब्याज। तो मैंने सेकेंड ईयर का ब्याज निकाला, तो आपने कहा 5% होगा जी 106x माइनस 6000 का 5% 1/20। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। ये सेकेंड ईयर का ब्याज आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का ब्याज है। ये क्या है? सेकेंड ईयर ब्याज। एक लड़का पूछ रहा है क्लास स्टार्टिंग से क्यों नहीं चल रही? अबे धाग, 5 क्लासेस हो चुकी हैं, आज छठी है, कितनी स्टार्टिंग से चलेगी? और पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, सो के जग के आते हैं, सो के जग के। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, यही है। सवाल में कह रहा है कि दूसरे साल का ब्याज, ध्यान से सुनना, सवाल में कह रहा है कि जी दूसरे साल का ब्याज पहले साल का 11/20 है। तो पहले साल का 6x का 11/20 बराबर है दूसरे साल का कितना है? 106x माइनस 6000 इंटू 1/20। आपने कहा जी कि ये 20 से 20 कट गया, 15,000 आ रहा होगा इसका उत्तर, 20 से 20 कट गया, तो ये 66x बच गया। यहां पे कर रहा हूं कैलकुलेशन। तो आपने कहा कि 6000 तो इधर आ जाएगा, बराबर होगा 106x माइनस 66x बराबर 40x। 40 से इसको काटेंगे, 150 बार कटेगा, x की वैल्यू आ रही है 150। हमसे सवाल में पूछ रहे हैं जी 100x बराबर 15,000, यही आंसर। 15,000 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। बड़े मैंने बेसिक बताया, बहुत बेसिक। मैंने क्या कहा? प्रिंसिपल मान लिया 100x, उस पर पहले साल ब्याज 6x, 6% से 6x मिल गई, तो ब्याज के साथ राशि हो गई 106x। आपने 6000 वापस कर दिया, बाकी रकम बची 106x माइनस 6000। सेकेंड ईयर का ब्याज है 5% बराबर 1/20, तो 106 में से 6000 का 1/20 कर दिया। फिर ये बोल रहा है कि सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11/20 से x निकाल दिया। अब आप मुझे बताओ कि इस सवाल का बेजोड़ तरीका बता दो। इस सवाल का आवाज नहीं जा रही है क्या शायद, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ आ रहा है। आए, अरे मोरी मैया। सुधीर कोठारी कह रही है सर कभी कभी तो लगता है मैं ही बैटमैन हूं। लगता है ऐसे सबको, कभी कभी मुझे भी लगता है मैं ही मोदी हूं। मोदी मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी, क्या नाम है। इस सवाल का शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट नहीं, मेरे जो ये तो आयुष दयानी का बेसिक है। अब मेरा बेसिक क्या कहता है वो सुनिए, मेरा बेसिक क्या कहता है वो सुनिए। देखिए बात ऐसी है कुल मिला के कि एक व्यक्ति ने 6% प्रतिवर्ष की दर से राशि उधार ली, 1 वर्ष के बाद 6000 वापस कर दिए, बाकी की रकम पर ब्याज की दर 5% है।
तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, एसआई का अनुपात कितना है? एसआई समय तो सेम है, तो आपने कहा जी अगर पहले साल 20 रुपए ब्याज मिल रही है तो दूसरे साल 11 है, ये है या नहीं? चलो आप ऐसे मत समझो, ऐसे समझ लो, 20 और 11 है ब्याज का अनुपात। तो मैंने आपको क्या बताया है, सुनना मेरी बात। तो आपने कहा कि जी आपने P1 P2 का अनुपात सिखाया है हमें। वो कैसे सिखाया है? 20/R1T1, तो 6 गुणा 1, एक ही साल है, 5 गुणा 1, ये आ गया 20 पंजे 100 और 11 छक्के 66। मैं बस एक बात कह रहा हूं आपसे, दूसरे साल ब्याज अगर एक भी रुपया ना लौटाया गया होता, तो दूसरे साल, यहाँ पे बस यही पंगा है कि अगर एक भी रुपया ना लौटाया गया होता तो दूसरे साल ब्याज 106 पे चलती, लेकिन चली 66 पे है। प्रिंसिपल 66 है, यानी 40 आपने वापस कर दिया है। उस 40 की वैल्यू सवाल में 6000 है। मुझे 100 की निकालनी थी, तो मैंने 2.5 से गुणा कर दी, 15,000 उत्तर आ गया। मेरे जो तरीके हैं वो बहुत वैलिड, सॉलिड और अच्छे हैं। आप समझ पाए तो अच्छी बात, ना समझ पाए और अच्छी बात। क्या कोई आप में से कोई बच्चा समझ पाया? बस इसमें एक ही अंतर है, मैं आपको बताता हूं, सब कुछ सेम है। एक अंतर क्या है वो बताता हूं। जैसे यहां पे आप अंतर दे रखा था ना, कहीं कोई जगह तो थी जहां अंतर दे रखा था, या अंतर पूछा था। जैसे यहाँ पे जब हम निकालते हैं तो 42 और 25 का अंतर 17 है। इसका मतलब पहले साल ब्याज 42 पे चली, दूसरे साल ब्याज 25 पे चली, 17 कम हो गया। प्रिंसिपल क्या होता है, एसआई में कभी बदलता नहीं है। प्रिंसिपल कभी एसआई में बदलता नहीं है, बट यहां पे बदल गया कि पहले तो ब्याज 100 पे चल रही थी, सही बात है, लेकिन फिर अब 106 पे चलेगी, क्योंकि इसने बाकी रकम वर्ड यूज किया, बाकी रकम, यानी 106 में से 6000 घटेगा जो भी होगा, लेकिन वो ब्याज चली 66 पे, यानी 40 लौटा दिया होगा आपने। कुछ बात समझ में आई? सुधीर कोठारी जी, कौन ऐसा बच्चा जिसको ये तरीका, सर जो आपका बेसिक है वो आपका रियल अप्रोच है, या इससे भी अच्छी अप्रोच रहती है आपके पास? आयुष दहानी, उससे भी अच्छी रहती है। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी अप्रोचेज हैं, बट मेरे पास वो सब नहीं है कि माना एक्स 10,000 माइनस एक्स। एक गुरुजी हैं, बड़ा नाम है उनका और बड़ी तारीफें भी होती हैं, बट जब वो इस तरीके से सवाल करते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है, और मैं उन्हें बहुत प्यार भी करता हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ। बट मुझे बड़ा खराब लगता है जब वो कहते हैं एक्स और 10,000 माइनस एक्स, तो मुझे लगता है यार गुरुजी ऐसे तो मत पढ़ाओ, ऐसे तो कभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। फिर क्या हम टाइम पास के लिए पढ़ा रहे हैं आप? देखिए कुछ लोग होंगे जिनको ये पिछले वाला तरीका समझ आया होगा, देखना कितना लंबा चौड़ा था। ये पसंद आता है बच्चों को, और मैं ऐसे कराता हूँ झटके में। ये नहीं है कि इससे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो इसी से होगा भाई। चलो एक और सवाल है ऐसा ही, एक और कर लो, क्या पता अब दिमाग में आ जाए बात। अब आ जाए दिमाग में शायद। एक और सेम टू सेम पूछ लिया, लास्ट है ये दिव्या, एक और सेम टू सेम पूछ लिया, लास्ट है। वो नहीं आया होगा, ये आ जाएगा, देख लो। तुम जो कह दो तो मैं दिल लगा लूं सनम, ला 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 ला।
मुझे तो एक्स वाला आया सर, उसके बाद शॉर्ट घुसा माइंड में सर। बेसिक अप्रोच शॉर्ट समझने की सीधी है। ये आयुषी ना मेरे हाथों से पिटी बैठी है, देखो। अब मैं कह रहा हूँ कि P1 P2 का अनुपात निकालना है मुझे। तो आपने कहा गुरुजी ब्याज का अनुपात है 28 और 9, तो 28 बटे पहले साल का क्या है 8%, एक से गुणा नहीं कर रहा हर साल, तो एक है, और ये 6%। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 7:3। अब आपको समझना है जी कि 8% की रेट से था, 8 सत्ते 56, 7.56 हो जाना था ये 8% से एक साल बाद। इसका मतलब आपने वापस कर दिया 4.56, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 109 पे 44। हमसे शुरू में उधार दी गई राशि 7 की वैल्यू पूछ रहा। तो अब आप ही बताइए कि अगर 10,944 को मैं 4.56 से भाग कर दूं, तो ये गुरु आ रहा है डायरेक्ट 2400। तो 24 सत्ते 168, 16,800 उत्तर है सी। क्या ऐसा कोई बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था? ऐसा नहीं है कि मैंने ये तरीका सिखाया नहीं। सोचिए, मैंने एक ही तरीका आपको कल से अब तक सिखाया, एक ही तरीका, और उसको ही किस तरीके से बांट दिया। यही मेरी खूबसूरती है पढ़ाने की, कि मैंने ये सिखा करके और फिर मैं आपको इस तरफ ले गया, ये AB में, और फिर उससे मैंने कैसे बड़े बड़े सवालों का खात्मा और सुरमा किया, आप सोच नहीं सकते। ये आपको सोचना था, बट मैंने तोड़ा अच्छे से। कैसा लगा आपको? कल हम बचे हुए बाकी के टाइप और परसों इंस्टॉलमेंट पढ़ लेंगे, और उसके बाद ऐसा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक लंबी क्लास और ऐसा ही की चला दूंगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ये जो